वेलकम बैक। खालिद मोहम्मद से बातें हो रही हैं। नंदिनी कह रही थी ब्रेक से पहले कि खालिद की राइटिंग से सब लोग बहुत डरते हैं और लोग जब जानते हैं कि अरे वाकई कि खालिद आपके रिश्तेदार हैं, अरे भाई उनसे तो बहुत बच के रहना चाहिए। तो मैं उस बहुत डरा देने वाली राइटिंग के बारे में खालिद से बातें तो करना ही चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि हम एक साहब से बात यहाँ से सुन लें उनकी, ताकि वो हमको बतला दें कि खालिद की वहाँ उस डरावनी राइटिंग की दुनिया में पहलकदमी कब हुई। तो यहाँ सुनते हैं। ये 1964 या 65 की बात है। उन्हीं दिनों हम तब मैगजीन, मैं पर्टिकुलरली मैगजीन पढ़ता था। लंदन से साइट एंड साउंड निकलती थी, अमेरिका से फिल्म क्वार्टरली, जो इस तरह की दूसरी तरह की फिल्मों के बारे में लिखती थी। तो मैंने सोचा हम भी एक ऐसी अपनी मैगजीन निकालें जिसमें इस तरह का वातावरण हो और इस तरह की बातें लिखी जाएं। तो उन दिनों 2-3 राइटर आए नए, उसमें खालिद मोहम्मद एक था। तो वहाँ पर खालिद से मेरी तब जान पहचान हुई। वो शायद 15-16 साल का था, आई थिंक कॉलेज में था। तो वहाँ से जो लिखाई शुरू हुई, तो उस तरह से मेरा संपर्क इन नए लेखकों से हुआ, जिसमें खालिद का तो आज नाम है, तो फिल्मकार भी बन गया है। वेल, आई डू विश ऑल द बेस्ट टू खालिद इन इज, ही इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट हैं, आज पत्रकार हैं। उनकी लिखाई में बात है, वो फिल्में भी बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। आई विश हिम ऑल सक्सेस। बासुदा कह रहे थे आप गए और भी लोग आए थे, और कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बासुदा को ऐसा लगा कि आप सिर्फ 15-16 साल के होंगे, क्योंकि अब भी जो है आपकी उम्र जो है आपके चेहरे से झलकती नहीं है माशाल्लाह। तब भी क्या आपका ये जी चाहता था कि दरअसल तो मैं फिल्म राइटिंग या फिल्म से जुड़ी हुई कोई चीज़ करना चाहता हूँ? जी, बासुदा मुझे लगता है बात कर रहे हैं 1972 की, 72-73 टाइम्स ज्वाइन करने के पहले। तो he gave us a chance. There was a friend called Abbas, that was me. He gave us a magazine called Close Up, और उन्होंने कहा कि जो भी करना है कीजिए। तो we cut our teeth on that magazine, जो कुछ सीखा वहीं सीखा। तो फिर टाइम्स में बहुत मुश्किल से मुझे वो जॉब मिला। तो तब मैं सोचता था कि मैं फ़िल्मों के बारे में नहीं लिखूँगा। तो वहाँ के किट्टू साहब थे इवनिंग न्यूज़ में, जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी तो वो मुझे भेज देते थे। तो फिर उन्होंने 2 रिव्यू पढ़े और उसने कहा कि तुम्हें ही लिखना होगा। तो मुश्किल ये हुई कि एक बार गिरा उसमें तो निकल नहीं सका। आपने एक मैगज़ीन का जिक्र किया जिसका जिक्र इशारतन बासुदा ने भी किया। मैं चाहता हूँ कि कोई एक साहब आएँ जो उसके बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं, फिर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। आदाब राशिद साहब, आप यहाँ आ जाएं। खालिद साहब, आप जहाँ थे बहुत अच्छे खूबसूरत लग रहे थे, यहीं आ अच्छा, जाएं। ठीक है। जी। राशिद आगे आइए ना, आगे। जी बस, बहुत अच्छा। Okay. राशिद, Okay, first I आप think कुछ I will- मैगजीन्स वगैरह yeah. लेके आए हैं? जी। First I'll give this as a memento to Khalid. The memento from राशिद साहब टू खालिद साहब। ओके। एंड द मैगजीन, जी, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, खालिद की राइटिंग के मुतालिक बासुदा ने भी जिसका जिक्र किया था कि इस मैगजीन से शुरुआत हुई। खालिद, आपने फिल्म के रिव्यूज़ लिखना शुरू किया, एंड ये होता था कि लोग जो है ये बगैर पढ़े रह भी नहीं सकते थे, और फिर आपसे झगड़ने का भी उनको जी चाहता होगा, बिकॉज यू यूज्ड टू बी प्रिटी सिवियर in your reviews, and like squeak said to squawk and screech said to scream and broke said to broken. Well, not exactly, पर उसमें हाँ मैंने कोशिश किया ह्यूमर लाने की, जी। and I tried to write in a different way, और मुझे लगा कि मेरे में ये फ़र्क है कि मैं कमर्शियल हिंदी फिल्म्स को बहुत चाहता हूँ। पहले ऐसा ट्रेडिशन रहा था कि सिर्फ आर्ट फिल्म्स अच्छी होती हैं और कमर्शियल फिल्म्स आर बैड, बट मैं कमर्शियल फिल्म पे बड़ा हुआ हूँ, जिया हूँ उस पर। तो माई एटीट्यूड वाज डिफरेंट। उसमें लिखने का तरीका शायद लोगों को नहीं पसंद आए या पसंद आए, but I think the readers have liked it. Rashid also does more or less the same kind of work often. Yeah, quite different anyway. And but- different, yeah. okay. But आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप एक सोसाइटी के इतने इम्पोर्टेंट मीडियम के बारे में बात करते हैं, तो does it become, tell me, necessary for the person to have some kind of technical know-how about cinema,
or an in-depth knowledge about cinema before you actually start reviewing and functioning as a critic of cinema? Well, I think it helps to have some kind of knowledge, but more important than that, I think there should be a passion for cinema. और ऐसे कोई तालीम नहीं होती है क्रिटिसिज्म की, बट इट्स एन आर्ट बाय इटसेल्फ। और मुझे लगता है कि जो जज्बाती लिखता है किसी भी सब्जेक्ट पे, फिल्म्स पे हो या पॉलिटिक्स पे हो, तो वो अहम में सच बोलता है। और मुझे लगता है कि दिस इज़ इट, यू हैव टू टेल व्हाट यू फील ट्रूथफुली। और मैं चाहता हूँ कि फिल्म से जुड़ी हुई, चूँकि खालिद के बारे में बातें हो रही हैं, तो खालिद ने फिल्म फेयर के साथ बहुत काम किया, जो एक अहम फिल्म मैगज़ीन है। हम उसका एक छोटा सा जिक्र यहाँ देखते हैं स्क्रीन पर। काफ़ी पुरानी फिल्म। Hi Khalid, surprised to see me here? Well, I'm really very happy that they're doing this episode on you. Having known you now for more than 2 decades, I think I know more than most people how deserving you are of this special episode on you. You deserve it, my friend. Way to go. Some of us know that Khalid is, although he looks frail and thin and weak physically, he's a very, very strong person. Strong in every which way. He's strong in his views. He's strong in his reviews. Talking about reviews, I remember there were, I don't want to mention names, there were a couple of guys, film producers who came to me, who have approached me in the past and said, you know, I don't think Khalid liked this movie. Can you talk to him about the review tomorrow? Initially, I remember 8-9 years ago, I might have tried talking to Khalid, but God, he gave me a mouthful. So after that, I said, never again. And that's the kind of person he is. Very strong, strong-willed, and he knows what he's doing. Wish you all the best, Khalid. Thanks.